वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। स्टार्ट। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में रह रहे 23 आतंकियों को सूचीबद्ध करके न केवल इन आतंकियों बल्कि उनके आकाओं अर्थात पाकिस्तानी सेना एवं उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई को यही संदेश दिया कि भारत आतंकवाद को लेकर सख्त है और उसकी उन पर निगाह भी है। जो आतंकी सूचीबद्ध किए गए हैं उन पर भारत में आतंकी हमले करने, घुसपैठ कराने, हथियार भेजने आदि के आरोप हैं। इनमें से कई भारत में हुए आतंकी हमलों या उनकी साजिश रचने में शामिल रहे हैं। ये सभी जैश, लश्कर, द रेजिस्टेंट फ्रंट और जमात उद दावा आदि आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ जम्मू कश्मीर के भी हैं। इसी के साथ यूएपीए के तहत प्रतिबंधित आतंकियों की संख्या 80 पहुंच गई है। चूँकि भारत सरकार ने इन आतंकियों के ठिकानों को भी रेखांकित किया है, इसलिए पाकिस्तान पर इसका कुछ न कुछ असर अवश्य पड़ेगा। हालांकि वह बेशर्मी दिखाएगा और इन आतंकियों की अपनी धरती पर उपस्थिति से इनकार करेगा, लेकिन इससे उसका काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि गुलाम जम्मू कश्मीर के लोग ही यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीरियों के हाथों में बंदूकें थमाईं। एक तरह से उसकी पोल उसके ही कब्जे वाले लोग खोल रहे हैं। 23 आतंकियों को प्रतिबंधित करने का भारत सरकार का फैसला एक ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान मानवता और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की दुहाई देकर सिंधु जल संधि के स्थगन के खिलाफ शोर मचाने में लगा हुआ है। भारत का फैसला उसे यह आभास कराने वाला है कि वह आतंकवाद को खाद पानी देकर भारत से नरमी की उम्मीद न करे। यदि पाकिस्तान यह चाहता है कि उसे सिंधु जल समझौते के तहत पानी मिले तो उसे भारत के लिए खतरा बने आतंकियों को पालने पोसने से बाज आना होगा। उसे यह समझना ही होगा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। जैश, लश्कर आदि के आतंकियों को प्रतिबंधित करने का निर्णय उन पाकिस्तानियों के साथ भारतीयों को भी संदेश देने वाला है जिन्होंने पिछले दिनों भारतीय और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से यह आग्रह किया था कि दोनों नेता संबंधों को बहाल करने की दिशा में आगे बढ़ें। यह आग्रह कितना मूर्खतापूर्ण था, इससे समझा जा सकता है कि किसी ने, और यहाँ तक कि कथित शांति प्रेमी भारतीयों ने भी यह नहीं कहा कि संबंधों को सामान्य करने के लिए यह आवश्यक है कि पाकिस्तान उस आतंकी ढांचे को ख़त्म करे जो भारत के लिए खतरा बना हुआ है। चूँकि पाकिस्तान यह काम आसानी से करने वाला नहीं है, इसलिए भारत को उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए भी सक्रिय होना होगा। यह सक्रियता लगातार बढ़नी चाहिए। मिलावटी और एक्सपायरी डेट वाले खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर पुलिस अब धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश रचने और खाद्य सुरक्षा कानून की धाराएं लगा रही है ताकि उन्हें कठोर सज़ा मिल सके। इस तरह की कार्रवाई बेहद ज़रूरी है क्योंकि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले इन अपराधियों के विरुद्ध
पहले आमतौर पर कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता था, जिससे उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती थी। इस कारण उनमें कानून का कोई डर नहीं था। कठोर सज़ा न मिलने के कारण ही खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूरी करता है। खाद्य आपूर्ति विभाग और पुलिस के साथ साथ खाने पीने का सामान बेचने वाली कंपनियों को भी मिलावट को लेकर सतर्क रहना होगा। कंपनियों की यह जिम्मेदारी है कि उनके ब्रांड के नाम पर बाजार में नकली और ख़राब सामान की बिक्री न हो। दुकानदारों को भी मिलावटी सामान बेचने वालों से सावधान रहना चाहिए। इसी तरह आम नागरिकों को भी खाद्य पदार्थ खरीदते समय सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि घटिया खाद्य पदार्थ उनके जीवन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। स्टॉप।